वज़ीर आला सिंध और अली जैदी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुराद अली शाह की चिट्ठी पर वफाकी वज़ीर का वज़ीर आज़म को खत। वज़ीर आला सिंध का खत तकब्बुर और बेवजह गुरूर का मजहर है। इंतजामी मामलात चलाना तो पहले ही मुराद अली शाह के बस में नहीं था, मौसूफ गुफ्तगू के आदाब से भी मुकम्मल नावाकिफ हैं। वज़ीर आला सिंध ने रवैया ना बदला तो कराची के शहरियों को मुश्किलात और मसाइब की दलदल से निकालने की सारी कोशिशें गारत हो जाएंगी। चोरों के सहूलतकार मुराद अली शाह खुद को जिम्मेदार समझते हैं, ना ही किसी को जवाब दे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत में वज़ीर बहरी उमूर की शिकायत की थी। पीपल्स पार्टी का कराची प्लान पर अमल दरामद कमेटी से अली जैदी को निकालने का मुतालिबा। सईद गनी कहते हैं अली जैदी ने इजलास में मुराद अली शाह से बदतमीजी की। वज़ीर आला सिंध ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, जवाब देने की बजाय असद उमर से शिकवा किया। अली जैदी ने कैसे वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को लिखा खत जारी कर दिया। ऐसा शख्स वफाकी वज़ीर रहने के काबिल ही नहीं। ब्रॉडशीट मामले ने एनआरओ की सियासत को आश्कार किया। ये इनके लिए पैनामा 2 साबित होगा। नून लीगी रहनुमा बौखलाहट का शिकार हैं। मुंतखब हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। पीडीएम तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी। ऑपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमात और लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, नून लीग का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इसराइली और भारतीय लॉबी से पैसे लेकर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। चीजें सामने आ चुकी, एतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा गया। ये ब्रॉडशीट वालों के साथ मिले हुए हैं। हुकूमत का यौम एहतसाब करीब है। मरीम नवाज और मौलाना फॉरेन फंडिंग साबित करके दिखाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब का चैलेंज। कहा नून लीग के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया। मरियम सफदर सच्ची हैं तो रसीदें जमा करवाएं। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज, आप तो बैठे ही फॉरेन में हैं। पीपल्स पार्टी भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रही। पर्ची चेयरमैन अपनी वालिदा की किताब पढ़ लें। इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत करने का ऐलान। कमेटी की खुली समाअत नहीं होगी, इजलास फरीकैन की मौजूदगी में होता है। इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर केस की ओपन समाअत पर वजाहत। आमदन से ज्यादा सासों और गैर कानूनी भर्तियों का केस। पेशावर नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान को तलब कर लिया। मंगल को पेश होने की हिदायत। जियाउर रहमान दिया खान के साबिक डीएफओ थे। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को भी 28 जनवरी को तलब कर रखा है। फजलुर रहमान ने चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें बनाई। करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर मजिद हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इस्तीफों, लॉन्ग मार्च की गीदड़ भभकियों के बाद तहरीक अदम एतमाद का शोशा छोड़ा गया। शहजादे की अदम एतमाद की भड़क पर जाली राजकुमारी और मौलाना शौक में हैं। ऑपोजिशन के पास चेयरमैन नैब को तलब करने का इख्तियार नहीं। ये इख्तियार सिर्फ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास है। आजम सवाती कहते हैं हमसे 100 दिन का हिसाब मांगा गया, लेकिन इनसे 30 साल का नहीं पूछा गया। ऑपोजिशन असेंबली और सेनेट के पीछे छुप रही है। वजीर रेलवे का 1 साल में रेलवे में बेहतरी का दावा। मुतनाज़े मरदमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने भी कहा कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। नादरा ने 2 करोड़ 40 लाख शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं। सरबरा पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं ठीक गिनती हो तो कराची से जीतने वाला हुकूमत बनाए। गवर्नर हाउस सियासी दफ्तर बन गया। शहर में विफाक के नुमाइंदों से बड़ा अहमक कोई नहीं। विफाक में इत्तेहादी होने पर एमक्यूएम को नैब नोटिस नहीं आता। मुखालिफिन को नैब से डराया जाता है। मुल्क के बाला इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज, बटोगा टॉप में बर्फबारी। दारेल और तांगेर में राब्ता सड़कें बंद। कालाम में -14, मालन जबा में -8, मदीन बहरीन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। मलिका कौसार में बर्फबारी से सयाहों की मौजें। जफरवाल में ओलों की बरसात।
खराब मौसम के बायस K2 की मुहिम जोई मुअत्तल। मुख्तलिफ ममालिक के 38 कोहपैमा बेस कैंप में मौजूद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 11,247 हो गई। 24 घंटों में 1,927 केसेस सामने आ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 35,000 से जायद हो गई। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 81 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 74,000 रुपए के जुर्माने। फैसलाबाद में 8 मैरिज हॉल्स के मैनेजर्स पर मुकदमात दर्ज। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। चिकन, प्याज और दालों समेत 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए, घी का 2.5 किलो का डब्बा 20 रुपए महंगा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। 24 में इस्तेहकाम रहा। रवां हफ्ते महंगाई में 0.32% इजाफा हुआ। सिंध हाई कोर्ट में ख्वाजा सिराओं के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक एक्ट के रूल्स 2020 पेश। सरकारी इदारों में ख्वाजा सिरा मुलाजमत पॉलिसी बनाई जाएगी। हज उम्रा की अदायगी के लिए सहूलियात दी जाएंगी। अलग दारुल अमान बनाए जाएंगे। मुफ्त तालीम के मौके मिलेंगे। पुलिस का मुतल्लिका जिन्स का ख्वाजा सिरा एहलकार ही गिरफ्तार कर सकेगा। अलहदा लॉकअप में रखा जाएगा। ख्वाजा सिराओं की जिन्स को एक्स कैटेगरी करार दिया गया। दुआ मंगी अगवा केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गवाह आइंदा समात पर तलब। मफरूर मुल्जिम आगा मंसूर इश्तिहारी करार। दुआ मंगी के वालिद ने 25 लाख रुपए तावान अदा करके बेटी को बाजियाब कराया था। रीजनल डायरेक्टर सिंध एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का खातून प्रिंसिपल को हिरासत करने का मामला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। स्कूल प्रिंसिपल समेत असातिज़ा का रीजनल डायरेक्टर को ओहदे से हटाने का मुतालिबा। काम छोड़ने की धमकी। अमरीकी मईशत इक़्तिसादी बहरान का शिकार। तनख्वाहों में कमी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इमदाद के लिए बड़े इक़दाम किए जाएंगे। मईशत की बहाली के लिए कोरोना पर काबू पाना जरूरी है। सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस में मईशत की बहाली के मंसूबों पर इजहार ख्याल। हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद 200 के करीब नेशनल गार्ड्स में वायरस की तशखीस। मुल्क में कोरोना से मजीद 3,800 से जायद अमवात। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की नई किस्म ज़्यादा महलिक होने का खदशा जाहिर कर दिया। एक रोज़ में 1400 से जायद अमवात। यूरोपीय यूनियन का कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में कमी का खदशा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गरीब ममालिक को फरवरी में वैक्सीन के लिए फाइजर के साथ मुआहदा किया जाएगा। चीन में तलबा को कोरोना वायरस से बचाने के लिए खुसूसी ट्रैवल प्लान। मौसम सरमा की छुट्टियां गुजार कर वापस आने वाले तलबा के लिए चार्टर्ड परवाजें। खुसूसी बस और ट्रेन सर्विस मुतारिफ। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज। कौमी और मेहमान क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। बाबर आजम कहते हैं 2007 में साउथ अफ्रीका के दौरे के दौरान किसी को कहकर बॉल पिकर बना। फख्र है अब कौमी टीम की कप्तानी करूंगा। यासिर शाह बोले फिटनेस का कोई मसला नहीं, ज्यादा विकेटें नहीं ले पा रहा, होम ग्राउंड का फायदा उठाकर फॉर्म में वापस आने की कोशिश करूंगा। मालम जब्बा में इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड, बेल्जियम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल। सयाहों की बड़ी तादाद भी मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होने मालम जब्बा पहुंच गई।